जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरा और आपका प्यारा सा चैनल जर्नी विथ मैथ सीरीज में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के अंदर रेशनल नंबर को जानेंगे और जो नंबर सिस्टम है इसका फोर्थ टाइप था, जो कि इस वीडियो के अंदर आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। बच्चों, जो ये रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर को समझने से पहले हम लोग को ये समझना होगा कि जो नंबर है वो कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि नंबर के जो टाइप है इसके साथ लिंक जुड़ा हुआ है। किसका? तो वो है रेशनल नंबर का। इसलिए नंबर के टाइप को सबसे पहले समझ लेना ये अति आवश्यक है। बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर तो बच्चों, नंबर जो मेनली टू प्रकार के जो होते हैं, टू टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो नंबर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर का जो पहला प्रकार होता है या नंबर का जो पहला टाइप होता है उसका नाम है डिफाइन नंबर। और इस नंबर का जो दूसरा टाइप है उसका नाम है अन या नॉट डिफाइंड नंबर। क्या कह सकते हैं उसको? अन या नॉट डिफाइंड नंबर। अब हम लोग बच्चों इन सब को डिफाइंड नंबर हम लोग किसको बोलेंगे और अन या नॉट डिफाइंड नंबर किसको बोलेंगे? आइए इन दोनों को बारी बारी से हम लोग समझते हैं कि कहते किसको हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको लिख लिए होगा, मिटा रहे हैं। तो नंबर का जो पहला टाइप था बच्चों वो था आपका क्या? डिफाइंड नंबर। अब हम लोग समझते हैं कि डिफाइंड नंबर होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों डिफाइन नंबर उन सभी नंबर को कहते हैं जिसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को कुछ रिजल्ट मिलता है। क्या हम बोले कि डिफाइन नंबर उन सभी नंबर को कहते हैं जिसको सॉल्व करे तो हम लोग को कुछ रिजल्ट मिलता है, उसको हम डिफाइन नंबर कहते हैं। इसको चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं कि आखिर में कहते किसको हैं। जैसे कि आप इस बोर्ड के ऊपर देख सकते हो कि एक ये जो है एक नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन के ऊपर बहुत सारे जो हैं वो नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या आप इसमें से कोई एक ऐसा नंबर ले सकते हो बच्चों जिसको सॉल्व करे तो हमको रिजल्ट मिले? तो हम ले सकते हैं, कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम इस नंबर लाइन के ऊपर जो एग्जिस्ट कर रहा है ये दो नंबर को हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में चलिए हम लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि इस नंबर लाइन के ऊपर इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं उन सभी नंबर के जो डिनोमिनेटर है उसमें एक नंबर छिपा रहता है और उस नंबर का नाम है 1। क्या बोले? इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर उपस्थित या एग्जिस्ट होते हैं उन सभी नंबर के जो डिनोमिनेटर है उसमें एक नंबर छुपा रहता है, उसका नाम है 1। अब ये दो देखो, ये दो जो है इस नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, इसलिए इस दो के जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 छिपा रहेगा। चलिए हम इस 1 के जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 लिख देते हैं जो कि छिपा हुआ था। अब आप देख सकते हो बच्चों कि ये जो दो है ये दो
P बटा Q के फॉर्म में आ गया। अब इसको हम जो है वो सॉल्व करके देखना चाहते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमको कुछ रिजल्ट मिलता है या नहीं, देखते हैं। तो बच्चों ये जो 2/1 है, 2/1 है, इस 2/1 के जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम पाना चाहते हैं, तो हम दो मेथड से जो है हम इसका रिजल्ट जो है पा सकते हैं। कितने मेथड से पा सकते हैं बच्चों? तो कुल दो मेथड से हम इसका रिजल्ट हम पा सकते हैं। पहला जो होता है वो आपका सिंपली डिवाइडिंग मेथड, और दूसरा जो मेथड है बच्चों इस नंबर के जो रिजल्ट है उसको फाइंड आउट करने का, वो है आपका नंबर पुटिंग मेथड। नंबर पुटिंग मेथड। अब इन दोनों मेथड के द्वारा इसका जो रिजल्ट है उसको हम लोग बारी बारी से फाइंड आउट हम लोग करके देखते हैं कि क्या है। तो अगर हम डिवाइडिंग मेथड से इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोग जो है वो नॉर्मल तरीका से हम कर सकते हैं। कैसे? डिवाइडिंग मेथड में क्या होता है, डिवाइडिंग मेथड है। अब ये जो 2/1 है, इस 2/1 का जो रिजल्ट है अगर डिवाइडिंग मेथड से अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहे तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा सरलता के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आप क्या करो कि 2/1 का जो रिजल्ट है इसको निकालने के लिए इस दो को 1 से डिवाइड कर दो। क्या करो? इस 2 को 1 से जब डिवाइड करोगे तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसी को बोलते हैं कि वो जो रिजल्ट जो आया वो आपका डिवाइडिंग मेथड के द्वारा था। क्या है? सिंपली आप डिवाइड करो, तो जब 2 को 1 से जब 2 को 1 से डिवाइड दोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अब ये जो रिजल्ट मिला ये आपका डिवाइडिंग मेथड के द्वारा आपको मिला। अब हम लोग देखते हैं कि जो नंबर पुटिंग मेथड है, इस नंबर पुटिंग मेथड के द्वारा इसका रिजल्ट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला डिवाइडिंग मेथड से हम देख लिए बच्चों, अब हम लोग इसका नंबर पुटिंग मेथड के द्वारा देखते हैं कि कैसे इसका रिजल्ट जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या है बच्चों? नंबर पुटिंग मेथड। तो नंबर पुटिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि ये जो 2/1 है, इस 2/1 का अगर हम रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप जो हो ये 2/1 के जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को आप अपने हिसाब से अलग अलग जो है वो नंबर मानते जाओ, और उसके बाद आप वेरीफाई करो कि 2/1 का जो रिजल्ट है जो कि आप अपने से माने हैं वो रिजल्ट इसका रिजल्ट से मैच करेगा या नहीं। हम लोग कैसे करेंगे? तो ये 2/1 का जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को हम लोग अपने से कुछ मान लेते हैं और उसके बाद हम वेरीफाई करेंगे कि हम लोग जो रिजल्ट इसका माने हैं वो रिजल्ट इसका रिजल्ट होगा या नहीं। तो हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो जैसे बच्चों हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग विदाउट सॉल्विंग किए हुए हम लोग मान लेते हैं कि जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट जो होगा हम लोग मान लेते हैं कि अपने से कि 1 आएगा। इसका रिजल्ट जो है वो 1 आएगा। अब हम लोग को वेरीफाई करना है कि जो 2/1 का हम लोग जो रिजल्ट अपने से 1 माने हैं ये रिजल्ट सही है या गलत। तो वेरीफाई कैसे कर सकते हैं बच्चों? तो वेरीफाई करने के लिए आपको इस रिजल्ट को इसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 2 मिलनी चाहिए। अगर मिलेगा मतलब आपका ये रिजल्ट सही है, और अगर नहीं मिलेगा इसका मतलब आपका ये जो रिजल्ट है जो आपने खुद से माना हुआ है वो आपका गलत है। चलिए अब गुना करते हैं। तो जब इस 1 को इससे गुना करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 1 मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए कितना? 2 न चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि E1 जो है वो 2/1 का रिजल्ट नहीं होगा। ये गलत है, आपने गलत माना। ठीक है, अब इसके स्थान पर
हम लोग दूसरा नंबर मानते हैं अपने से, और उसको फिर हम लोग देखते हैं कि इसका रिजल्ट होगा या नहीं। अब हम लोग यहाँ पर 2 रखते हैं, ठीक है, 2 रखते हैं। अब इस 2 को हम लोग को वेरीफाई करना है कि ये जो 2/1 है इसका रिजल्ट क्या 2 होगा या नहीं। अगर होगा तो सही है, नहीं होगा तो गलत है। तो कैसे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, तो आप इस 2 को इस 1 के साथ गुना करो। अगर इस 2 को इसके साथ गुना करने के बाद आपको 2 मिल जाता है, मतलब ये आपका सही है। तो चलिए गुना करते हैं। तो जब इस 2 को 1 से गुना करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और आपको कितना चाहिए था, 2। इसका मतलब जब 2/1 को हल करोगे तो इसका रिजल्ट जो है वो 2 मिलेगा, मतलब 2 जो है इसका रिजल्ट होगा, 2 जो है रिजल्ट होगा। तो नंबर पुटिंग मेथड को आप देख लीजिए कि किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है जो डिफाइन नंबर हम लोग बोले थे कि डिफाइन नंबर हम लोग उन सभी नंबर को कहते हैं, क्या बोले कि डिफाइन नंबर हम लोग उन सभी नंबर को कहते हैं जिसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को कुछ रिजल्ट मिलता है। अब देखिए बच्चों, ये 2/1 है। 2/1 को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो रिजल्ट के रूप में हम लोग को 2 मिल रहा है ना बच्चों, मिल रहा है कि नहीं। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो 2 है ये 2 डिफाइन नंबर है, क्योंकि जब 2/1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग के रिजल्ट के रूप में 2 मिल रहा है। अगर इस रिजल्ट के रूप में हम लोग को कुछ नहीं मिलता तो हम इसको बोलते हैं कि ये डिफाइन नंबर नहीं है। चलिए और दूसरा एग्जाम्पल जो है हम लोग लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लो बच्चों आप 16/4, ठीक, 16/4 लिए, ठीक है। जब आप इस 16/4 को जब इस 16/4 को आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। क्या रिजल्ट मिलेगा, तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जब बच्चों आप इस 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट के रूप में 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, रिजल्ट के रूप में आपको 4 मिलेगा। कैसे मिला, जब इस 16 को 4 से डिवाइड दिए तो आपको रिजल्ट के रूप में 4 मिला। मतलब जब इस नंबर को हम सॉल्व करेंगे तो ये जो है वो रिजल्ट हमको कुछ देगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो 16/4 है ये आपका जो है डिफाइन नंबर है, क्योंकि 16/4 सॉल्व होने के बाद हम लोग को कुछ रिजल्ट दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको डिफाइन नंबर कहेंगे। अब बच्चों हम लोग अगर चाहें कि ये जो 16/4 है जो कि डिफाइन नंबर है, हम लोग क्या इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो 16/4 है जो कि डिफाइन नंबर है, हम लोग इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं या नहीं। अगर हम लोग को इसको रेशनल नंबर कहना है तो हम लोग किस बेस पर कह सकते हैं, तो अगर ये अगर 16/4 जो है अगर रेशनल नंबर होना चाहता है तो रेशनल नंबर होने के लिए ये रेशनल नंबर का जो विशेषता है उसको फॉलो करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, इसको मिटाते हैं। हम लोग क्या देखे थे बच्चों, इसका एग्जाम्पल के रूप में, डिफाइन नंबर का एग्जाम्पल के रूप में 16/4, ठीक है। 16/4 जो कि आपका डिफाइन नंबर था। क्यों डिफाइन नंबर था, क्योंकि 16/4 जो है ये सॉल्व होने के बाद हम लोग को कुछ रिजल्ट दे रहा था। और रिजल्ट कैसे दे रहा था, तो जब आप 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट के रूप में 4 मिलेगा। मतलब ये 16/4 सॉल्व होने के बाद हम लोग को रिजल्ट दे रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये 16/4 जो है वो एक डिफाइन नंबर है। अब हम लोग क्या अब हम लोग जो है 16/4 को रेशनल नंबर कहना चाहते हैं। तो रेशनल नंबर हम लोग इसको तभी कह सकते हैं जब ये रेशनल नंबर का विशेषता फॉलो करे। अगर रेशनल नंबर का विशेषता अगर ये 16/4 फॉलो करेगा मतलब ये जो है रेशनल नंबर है, अब अगर नहीं करेगा मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है। तो चलिए रेशनल नंबर का जो विशेषता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चों। रेशनल नंबर, तो बच्चों
रेशनल नंबर का जो पहला विशेषता होता है वो ये होता है कि रेशनल नंबर हमेशा डिफाइन नंबर होता है। क्या होता है? तो रेशनल नंबर जो होता है वो हमेशा डिफाइन नंबर होता है। ठीक, डिफाइन नंबर। और इस रेशनल नंबर का जो दूसरा विशेषता होता है वो दूसरा विशेषता ये होता है कि ये रेशनल नंबर हमेशा जिस फॉर्म में होगा उसका नाम है p बटा क्यू के फॉर्म में। मतलब रेशनल नंबर हमेशा p बटा क्यू के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा बच्चों? तो p बाई क्यू के जो है वो फॉर्म में होगा। मतलब ये रेशनल नंबर इस रेशनल नंबर के पास कुल जो है विशेषता 2 ठो है। और अगर इस 2 ठो विशेषता को जो नंबर पालन कर लिया हम उस नंबर को कहेंगे कि वो रेशनल नंबर है। अब चलिए इस नंबर को हम लोग देखते हैं कि ये नंबर जो है रेशनल नंबर के ये जो दोनों विशेषता है इसको फॉलो कर रहे हैं नहीं। अगर फॉलो करेगा मतलब ये जो है रेशनल नंबर है। और अगर ये फॉलो नहीं करेगा इसका मतलब ये जो नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ये जो 16/4 है ये 16/4 रेशनल नंबर का जो पहला विशेषता है डिफाइन नंबर उसको फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है बच्चों? क्योंकि 16/4 जो है एक डिफाइन नंबर है कि नहीं? क्यों डिफाइन नंबर है? क्योंकि जब 16/4 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो रिजल्ट के रूप में कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? जब हम लोग 16/4 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट के रूप में हम लोग को 4 मिल रहा है ना बच्चों? रिजल्ट के रूप में हम लोग को 4 मिल रहा है कि नहीं? इसलिए हम कह सकते हैं कि 16/4 जो है वह एक डिफाइन नंबर है। मतलब पहला विशेषता को फॉलो कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो नंबर है रेशनल नंबर का दूसरा विशेषता को फॉलो करता है या नहीं। ठीक है, तो रेशनल नंबर का दूसरा विशेषता होता है बच्चों कि रेशनल नंबर हमेशा p बटा क्यू के फॉर्म में होता है। तो क्या ये p बटा क्यू के फॉर्म में है बच्चों? तो आपका आंसर होगा कि हाँ है, p बटा क्यू के फॉर्म में है कि नहीं? p बराबर आपका कितना है? p बराबर आपका 16 है और q बटा कितना है? आपका 4 है। मतलब ये जो नंबर 16/4 है ये जो है एक तो डिफाइन नंबर है क्योंकि ये नंबर जो है वो सॉल्व होने के बाद हम लोग को कुछ रिजल्ट दे रहा है। इसलिए हम लोग इस 16/4 को हम लोग डिफाइन नंबर बोलेंगे। और दूसरा कहें तो ये 16/4 जो है वो p बटा क्यू के फॉर्म में है। इसलिए हम कहेंगे कि 16/4 जो है वह एक डिफाइन नंबर है। एक जो है ये रेशनल नंबर है। क्या है बच्चों? रेशनल नंबर। ठीक इसी प्रकार से दूसरे नंबर को भी हम लोग देखते हैं कि वो जो है वो रेशनल नंबर होता है या नहीं। ठीक है, इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर है इसमें से कोई एक आप नंबर जो है ले लो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग 3 लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये रेशनल नंबर होगा या नहीं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग 3 लेते हैं। अब चूंकि बच्चों ये जो 3 है ये नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 3 है इसका डिनोमिनेटर में एक नंबर छुपा हुआ है और उस नंबर का नाम है आपका 1। लिख दिए। ठीक, अब जब बच्चों ये 3/1 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट के रूप में कुछ मिलेगा कि नहीं? क्या मिलेगा आपका रिजल्ट के रूप में? रिजल्ट के रूप में क्या मिलेगा? जब आप इस 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट के रूप में 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 3/1 जो है वह एक डिफाइन नंबर है। क्यों डिफाइन नंबर है? क्योंकि 3/1 जब सॉल्व हो रहा है तो हम लोग के रिजल्ट के रूप में 3 दे रहा है। अगर ये रिजल्ट नहीं ना मिलता इसके द्वारा तो हम कह सकते थे कि ये जो 3/1 है ये जो है आपका डिफाइन नंबर जो है वो नहीं है। कह सकते थे कि नहीं? तो पहला विशेषता को नहीं फॉलो करता। लेकिन 3/1 जो है वो रिजल्ट के रूप में सॉल्व होने के बाद कुछ दे रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 3/1 जो है यह एक जो है डिफाइन नंबर है। डिफाइन नंबर मतलब रेशनल नंबर का जो पहला विशेषता था इसको फॉलो किया ही। अब देखते हैं कि जो रेशनल नंबर का जो दूसरा विशेषता है p/q वाला ये फॉलो करता है या नहीं। तो आप देख सकते हो बच्चों कि जो 3/1 है ये p/q को फॉर्म में है। क्यों? यहाँ आप देख सकते हो कि p बराबर जो है वो आपका
3 है, ठीक। और Q जो है वो आपका कितना है, 1 है। मतलब आपका ये जो है P/Q के फॉर्म में 3/1 है। मतलब 3/1 डिफाइन नंबर भी है, और ये जो 3/1 जो है वो P/Q को भी फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 3/1 है ये रेशनल नंबर के विशेषता को फॉलो कर रहा है। इसलिए हम इसको 3/1 को 1 को हम कहेंगे कि ये जो है रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। और ये जो 3/1 के अंदर जो डिनोमिनेटर में 1 है, ये जो है 3 को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। इसलिए हम लोग इस 1 को जनरली हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 हो या ना हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस 3 को, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 3 जो है वो आपका जो है रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो नॉट डिफाइंड नंबर है वो आपका क्या होता है, ठीक है बच्चों। नॉट डिफाइंड नंबर को देखते हैं। यहाँ पे नंबर का दूसरा टाइप क्या था बच्चों, तो वो था आपका अन या नॉट डिफाइंड। क्या था बच्चों, अन या नॉट डिफाइंड नंबर। ये जो था आपका नंबर का दूसरा टाइप था। तो अन या नॉट डिफाइंड नंबर किसको कहेंगे बच्चों, तो अन या नॉट डिफाइंड नंबर उन सभी नंबर को कहेंगे जो सॉल्व होने के बाद हम लोग को कुछ भी रिजल्ट नहीं देता है। मतलब क्या बोले, तो अनडिफाइंड नंबर हम उन सभी नंबर को कहेंगे जो सॉल्व होने के बाद हम लोग को रिजल्ट के रूप में कुछ भी ना दे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चों। और जैसे बच्चों हम लोग इससे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे 16/4 का, ठीक है। 16/4 को हम लोग डिफाइन नंबर कहे थे ना, क्योंकि 16/4 सॉल्व होने के बाद हम लोग के रिजल्ट के रूप में 4 दे रहा था, इसलिए डिफाइन नंबर कर रहे थे। आप बच्चों इस 4 को हटा के अगर आप यहाँ पर 0 रखोगे तब क्या होगा, तब क्या ये रिजल्ट दे पाएगा या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों 16/0 है, इसका पहले हमको रिजल्ट निकालना होगा। अगर इसका रिजल्ट हमको मिलता है मतलब इसको हम क्या कहेंगे, डिफाइन नंबर कहेंगे। और अगर 16/0 को सॉल्व करने के बाद हम लोग को रिजल्ट के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा, तब हम क्या बोलेंगे इस 16/0 को, कि ये 16/0 जो है वो आपका नॉट या आपका अनडिफाइंड नंबर है। चलिए इसको देखते हैं। तो बच्चों 16/0 को 0 के जो रिजल्ट है उसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम डिवाइडिंग मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। इसको फाइंड आउट करने का तरीका सेकेंड वाला होगा, जो आपका नंबर पुटिंग मेथड था उसके द्वारा इसका जो है रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बच्चों। और नंबर पुटिंग मेथड में क्या था बच्चों, कि इसका जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को हम लोग अपने से कुछ भी मान लेते थे। चलिए इसका रिजल्ट जो है, चलिए आप मान लीजिए कि 16 जो आपका 16/0 है इसका मान लीजिए कि रिजल्ट जो होगा 1 होगा, अपने से मान लीजिए, ठीक है। रिजल्ट मान लीजिए कि इसका 1 होगा। अब हम लोग को यहाँ वेरीफाई करना होगा क्या 16/0 को जब हम सॉल्व करें तो रिजल्ट के रूप में ये 1 मिलेगा या नहीं, इसको वेरीफाई करना है कि ये सही है या गलत। तो हम लोग वेरीफाई कैसे करते थे बच्चों, तो ये जो रिजल्ट था इस रिजल्ट को इसके साथ गुना करते थे। अब गुना करने के बाद जो है ऊपर ला अगर मिल जाता था तो हम बोलते थे कि इसका रिजल्ट होगा। चलिए अब देखते हैं। तो जब बच्चों इस 1 को इस 0 के साथ गुना करोगे तो आपको जो है 0 मिलेगा, और आपको चाहिए कितना, 16 चाहिए। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो 1 है वो 16/0 का रिजल्ट नहीं है, ठीक है। एक हुआ। अब इसके स्थान पर हम लोग दूसरा नंबर 2 रखते हैं, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या 16/0 का जो रिजल्ट है वो 2 होगा या नहीं। तो कैसे करेंगे वेरीफाई, तो इस 2 को इस 0 के साथ आप गुना करोगे तो आपको जो है 0 मिलेगा, और आपको चाहिए कितना, 16। इसके मतलब
ये 2 जो है 16/0 का रिजल्ट नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर तीसरा नंबर जो है हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जो कि आपका तीसरा है इसका जो है रिजल्ट के रूप में। अब बच्चों इसको वेरीफाई करना है कि क्या 16/0 का रिजल्ट 3 होगा या नहीं। तो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो आप इस 3 को इस 0 के साथ सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब गुना कर दो, और अगर गुना करने के बाद आपको 16 मिलेगा तो मतलब ये सही है, रिजल्ट 3 होगा। और अगर नहीं मिलेगा मतलब गलत है। तो चलिए गुना करते हैं। तो जब बच्चों इस 3 को इस 0 के साथ गुना करोगे तो आपको 0 मिलेगा, क्योंकि 0 × 3 कितना होता है बच्चों, 0 होता है। इस 0 मिला, लेकिन आपको कितना चाहिए, 16 चाहिए। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो 3 है, ये 3 भी जो है वो रिजल्ट नहीं होगा जो होगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों आप नंबर सिस्टम के ऊपर जितना भी नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उनमें से कोई भी आप नंबर इसके रिजल्ट के रूप में लोगे तो आपको हमेशा जो है आपको 0 मिलेगा। मतलब क्या हम बोले कि इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं उनमें से कोई भी आप नंबर ले लो। ठीक, अगर उसमें से कोई भी आप नंबर इसके रिजल्ट के रूप में लोगे तो वो रिजल्ट जो है गुना होने के बाद 16 कभी भी नहीं देगा, कोई भी कर लो। क्योंकि इस रिजल्ट में और कोई भी अगर नंबर रखते हो और उस नंबर को जब आप 0 से गुना करोगे तो आपको हमेशा 0 मिलेगा, 16 तो मिलेगा नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 16/0 है इसका रिजल्ट डिफाइन है, ये नहीं है। मतलब इसका 16/0 जो है वो सॉल्व होने के बाद हम लोग को कुछ भी रिजल्ट नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको सिंपली नॉट डिफाइन कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, नॉट डिफाइन कहेंगे। 1 मिनट बच्चों, इसका रिजल्ट के रूप में हम लोग नॉट डिफाइन कहेंगे। इन नॉट डिफाइन का मतलब ये हुआ कि 16/0 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो रिजल्ट के रूप में कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके रिजल्ट के रूप में अगर हम कोई भी नंबर मानते हैं और जब उस नंबर को मानने के बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको हमेशा 0 मिलेगा, 16 कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहेंगे कि 16/0 का जो रिजल्ट है वो डिसाइड है, ये नहीं है, वो जो है होता ही नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि 16/0 जो है नंबर ये आपका अन या नॉट डिफाइंड नंबर है। अब चलिए बच्चों, अब हम लोग ये चेक करते हैं कि 16/0 जो है इसको क्या हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं या नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। रेशनल नंबर हम 16/0 को रेशनल नंबर हम लोग तब कह सकते हैं जब रेशनल नंबर के इन दोनों विशेषता को ये फॉलो करेगा, तब हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है रेशनल नंबर जो है वो है। अब अगर फॉलो नहीं करेगा मतलब ये जो है रेशनल नंबर आपका नहीं है। बच्चों जैसा कि आप 16/0 को देख रहे हो कि जब 16/0 को आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको रिजल्ट के रूप में कुछ भी नहीं मिल रहा है। आपको रिजल्ट के रूप में कुछ भी मिल रहा है बच्चों, नहीं मिल रहा है। इसलिए हम इस 16/0 को बोल सकते हैं कि ये जो है वो आपका अन या नॉट डिफाइंड नंबर है, क्योंकि 16/0 सॉल्व होने के बाद कोई भी आपको रिजल्ट के रूप में नहीं दे रहा है। कुछ भी 16/0 सॉल्व होने के बाद रिजल्ट के रूप में कुछ भी नहीं दे रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि 16/0 जो है वो और डिफाइंड नंबर है। और रेशनल नंबर का विशेषता पहला क्या होता है कि रेशनल नंबर हमेशा डिफाइंड नंबर है। क्या ये डिफाइंड नंबर है? ये डिफाइंड नंबर नहीं है, ये नॉट डिफाइंड नंबर है। मतलब रेशनल नंबर का जो पहला विशेषता है इसको तो ये फॉलो नहीं किया। अब दूसरा देखते हैं कि रेशनल नंबर का जो दूसरा विशेषता है उसको फॉलो करता है या नहीं। तो रेशनल नंबर का दूसरा विशेषता होता है कि रेशनल नंबर हमेशा P/Q के फॉर्म में होता है। इसको देखते हैं कि P/Q के फॉर्म में जो है या नहीं। तो ये जो 16/0 है ये P/Q के फॉर्म में है।
P बराबर कितना है बच्चों 16 है और Q जो है वो आपका 0 है कि नहीं। तो मतलब 16/0 जो है वो रेशनल नंबर का दूसरा विशेषता को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये 16/0 रेशनल नंबर का पहला विशेषता फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए 16/0 को बोलेंगे कि ये जो है वो रेशनल नंबर कभी नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर उन्हीं नंबर को हम कह सकते थे जो रेशनल नंबर के इन दोनों विशेषता को फॉलो करेगा। इसमें से कोई एक विशेषता को फॉलो करेगा तो हम उस नंबर को रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। समझ गए बच्चों, ये सब है। अगर बच्चों अगर हम इस 16/0 को क्या बोले, अगर इस 16/0 को अगर हम रेशनल नंबर बनाना चाहे तो बना सकते हैं या नहीं, तो आपका आंसर होगा कि हाँ सर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो आप इसमें सिंपली क्या परिवर्तन करोगे कि यहाँ जो आप P बराबर जो यहाँ 16 है और Q बराबर आप यहाँ पर जो 0 है, इस Q के स्थान पर आप इस 0 को हटा के आप 0 से कोई भी बड़ा नंबर रख सकते हो या 0 से कोई भी छोटा नंबर रख सकते हो। चलिए हम मान लेते हैं कि 0 के स्थान पर हम 1 पुटअप करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हम लोग 1 पुटअप कर देंगे, अब ये नंबर जो है वो डिफाइन नंबर हो जाएगा, ठीक। अब ये पहले ही से P/Q के फॉर्म में था, दूसरा विशेषता फॉलो कर रहा था ये जो है रेशनल नंबर का, लेकिन पहला विशेषता फॉलो 0 को वजह से नहीं कर रहा था, तब हम इसको बोले थे कि ये जो है रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन अब जैसे ही इसके 16/1 के जो डिनोमिनेटर है उसमें 0 के स्थान पर 1 रखे, वैसे ही 16/1 जो है वो डिफाइन नंबर हो गया, क्योंकि जब इस 16 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट के रूप में 16 देगा, 16 देगा कि नहीं। मतलब ये रिजल्ट दे रहा है, इसलिए अब इसको हम कहेंगे कि ये जो है वो आपका डिफाइन नंबर है, डिफाइन नंबर है, डिफाइन नंबर है, जो कि पहला विशेषता को ये फॉलो कर दिया और दूसरा विशेषता था कि P/Q को फॉर्म है, जो कि P/Q को फॉर्म है, इसलिए अब इसको कह सकते हैं कि ये जो है वो आपका रेशनल नंबर है। समझ गए बच्चों, मतलब क्या हम बोल सकते हैं, मतलब जो रेशनल नंबर है ये रेशनल नंबर के जो परिभाषा है उसमें हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर हम उन सभी नंबर को बोलेंगे जो P/Q के फॉर्म में होगा, लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q अगर 0 होगा तो Q की वजह से नंबर जो होगा वो आपका नॉट डिफाइन हो जाएगा या आपका नॉन अनडिफाइंड हो जाएगा, जिसके कारण रेशनल नंबर का विशेषता फॉलो कर ही नहीं पाएगा। तो अब चलिए जो है रेशनल नंबर का रेशनल नंबर का जो डिफिनेशन है उसको हम लोग देखते हैं। बच्चों पहले जो डिफाइन नंबर है और जो आपका नॉट डिफाइन है इसका पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं कि क्या होता है डिफिनेशन, ठीक है बच्चों। तो हम लोग जो है वो डिफाइन नंबर और आपका अन या नॉट डिफाइन नंबर को समझ चुके हैं और साथ में रेशनल नंबर को भी समझ चुके हैं। चलिए अब इनका जो है डिफिनेशन लिखते हैं। तो आपका पहला जो है वो डिफाइन नंबर है बच्चों, डिफाइन नंबर। तो डिफाइन नंबर हम लोग किसको कहते थे बच्चों, तो डिफाइन नंबर उन सभी नंबर को कहते थे जो सॉल्व होने के बाद रिजल्ट के रूप में कुछ देता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माने इट इज दोज नंबर which are giving some result after सॉल्विंग। ये आपका डिफाइन नंबर का जो है एक अच्छा डिफिनेशन रहा। और एग्जाम्पल के रूप में आप 16/4 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 25/5 लिख सकते हो। इसी प्रकार आप बहुत सारे जो है वो नंबर लिख सकते हो। अब देखो ये 16/4 है, 16 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट के रूप में 4 मिलेगा, इसलिए हम 16/4 को हम क्या बोल रहे हैं, डिफाइन बोल रहा है। ठीक उसी प्रकार से 25 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट के रूप में 5 मिलेगा, मतलब 25/5 भी सॉल्व होने के बाद रिजल्ट दे रहा है, इसलिए इसको हम डिफाइन नंबर बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार से सभी नंबर जो है वो सॉल्व होने के बाद रिजल्ट देंगे, इसलिए हम इन लोग को हम बोल रहे हैं कि ये सभी डिफाइन नंबर है। अब चलिए देखते हैं नॉन अन या नॉट डिफाइन नंबर का डिफिनेशन क्या होगा। क्या देखते हैं बच्चों,
अन या नॉट डिफाइन नंबर। ठीक है, कि इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो अन या नॉट डिफाइन नंबर उन सभी नंबर को हम कहते हैं जो सॉल्व होने के बाद हम लोग को रिजल्ट के रूप में कुछ भी ना दे, तो हम क्या बोल सकते हैं, माने इट इज दोज नंबर विच आर नॉट गिविंग some result in result after सॉल्विंग। मतलब अन या नॉट डिफाइन उन सभी नंबर को कहते हैं जो सॉल्व होने के बाद रिजल्ट के रूप में कुछ भी ना दे, उसी को बोलेंगे हम कि वो अन या नॉट डिफाइन नंबर है। अब इसका एग्जाम्पल के रूप में आप 16/0 रख सकते हो, आप 15/0 लिख सकते हो। इसी प्रकार से बहुत सारे जो है वो नंबर होगा। जब 16 को 0 से डिवाइड करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब 16/0 सॉल्व होने के बाद रिजल्ट कुछ भी नहीं दे रहा है, इसलिए हम इस 16/0 को अन या नॉट डिफाइंड नंबर बोल रहे हैं। समझ गए बच्चों? अब इन दोनों नंबर के टाइप को हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर जो आपका रेशनल नंबर है उसको किस तरीका से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। रेशनल नंबर क्या बच्चों? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर हम किसको बोलते हैं बच्चों? तो रेशनल नंबर उन सभी नंबर को हम कहते हैं जिन नंबर को p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, और जिस नंबर को p/q के फॉर्म में हम लोग ना लिख सकते हैं उसको बोलेंगे कि वो नंबर वा रेशनल नंबर ना है। क्या हम बोलेंगे कि रेशनल नंबर उन सभी नंबर को हम कह सकते हैं जिसको p/q को फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसको p/q को फॉर्म में हम ना लिख सकते हैं हम उस नंबर को बोलेंगे कि वो रेशनल नंबर नहीं है। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर हमेशा p/q को फॉर्म में होता है। माने क्या बोल सकते हैं इसको? इट इज दोज नंबर which can be written in the form of p/q। इसमें एक कंडीशन भी लगाता है बच्चों, जो कि आपका लिखता है कि q जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए p/आपका q एक नंबर है, और जब p/q के q में अगर ये जो q है, q के स्थान पर अगर आप 0 लिखोगे तो ये जो p/q जो नंबर है ये जो नॉट डिफाइन हो जाएगा या अनडिफाइन हो जाएगा। क्योंकि आप पिछले बार आप देख रहे थे कि p/q के फॉर्म में जो नंबर था अगर उसके डिनोमिनेटर में हम 0 रख रहे थे तो वो जो नंबर था वो रिजल्ट के रूप में कुछ भी नहीं दे रहा था, जिसके कारण उसको हम लोग नॉट या अनडिफाइंड नंबर बोल रहे थे। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि क्यू जो है क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस क्यू को 0 आप रख दोगे तो ये नंबर जो है वो रिजल्ट के रूप में कुछ भी नहीं देगा, और जब ये नंबर रिजल्ट के रूप में कुछ भी नहीं देगा तब हम कहेंगे कि ये जो p/q है वो आपका नॉट डिफाइंड नंबर हो गया। और नॉट डिफाइंड नंबर को तो हम लोग रेशनल नंबर कह ही नहीं सकते हैं। रेशनल नंबर हम उन्हीं सभी नंबर को कह सकते हैं जो p/q के फॉर्म में हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हम मेंशन एक करते हैं कि इट इज दोज डिफाइंड नंबर। क्या? दोज डिफाइंड नंबर। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे बच्चों? तो इट इज दोज डिफाइंड नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इक्वल टू नॉट 0। मतलब रेशनल नंबर उन सभी डिफाइंड नंबर को कहेंगे जिसको p/q को फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर यहाँ पर आप q अगर रख देते हो तो हम तो p/q को जो है हम डिफाइंड नंबर कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 आ जाने से p/q जो है वो कोई रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा, जिसके कारण हम उसको नॉट डिफाइन कर देंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि q कभी भी 0
नहीं होना चाहिए। इसलिए समझ गए बच्चों इसको। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। आज बस हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।